गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं हमारी संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा, इसका अष्टमः पाठः, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः अर्थात त्रि का अर्थ होता है तीन, वर्णः मतलब रंग, तो अर्थात तिरंगा, और ध्वजः मतलब झंडा। तो हमारे तिरंगे का नाम क्या है? झंडे का नाम तिरंगा झंडा। ध्वज को बोला जाता है। इसी को आज हम अपने इस पाठ में देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। केचन बालिकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलिपन्ति। अर्थात कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उत्साह के साथ, है ना, उस समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और परस्परम संलिपन्ति, परस्परम मतलब एक दूसरे के साथ, संलिपन्ति मतलब आपस में वो वार्तालाप भी कर रहे हैं। देवेशः, देवेश कहता है, देवेशः अधः स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। तो वो क्या कह रहा है? अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय के, प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, करिष्यति अर्थात करेंगे। तो हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू बांटे जाएंगे अर्थात मिलेंगे। डेविडः शुचि जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। इसके पश्चात डेविड शुचि से प्रश्न पूछता हुआ कहता है, शुचि क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज किस प्रकार का है, कैसा है? शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। और शुचि उसके प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है, अस्माकं मतलब हमारे, देश का ध्वज, त्रिवर्णः इति मतलब तिरंगा है, हमारे देश के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। सलीम, सलीमः रुचि अयं त्रिवर्णः कथम। सलीम प्रश्न करते हुए कहता है कि रुचि इसी त्रिवर्णः मतलब तिरंगा, कथम मतलब किस प्रकार या क्यों कहा जाता है। रुचि ही उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् अर्थात इस, ध्वजे ध्वज में, त्रयः तीन, वर्णः रंग, सन्ति हैं, इस ध्वज में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए इसको त्रिवर्णः अर्थात तिरंगा कहा जाता है। किम त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। तो रुचि प्रश्न करते हुए कहती है कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? सलीम, सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। सलीम कहता है कि हाँ, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये तीनों रंग होते हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। उसके पश्चात देवेश प्रश्न करता है, पूछता है, अस्माकं मतलब हमारे, ध्वजे मतलब ध्वज में, एते मतलब यह, त्रयः अर्थात तीन, वर्णः अर्थात रंगों, किम यानी क्या, सूचयन्ति अर्थात प्रदर्शित। तो प्रश्न पूछता है कि हमारे ध्वज में ये तीनों रंग किस बात के सूचक हैं, किस बात को प्रदर्शित करते हैं। सलीमः शृणु केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धः सूचकः सन्ति।
तो सलीम उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है श्रृणु अर्थात सुनो। केसरिया रंग शौर्य का, वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। शुचि प्रश्न पूछती हुई कहती है कि क्या इन रंगों का कोई और अन्य अर्थ भी है, कोई और अन्य महत्व भी है। ऐसा वो प्रश्न पूछती है कि कुछ और भी इनका महत्व है इन तीन रंगों का। डेविड आम कथम ना। डेविड कहता है आम हाँ, कथम क्यों, ना नहीं, हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मतलब ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्याग का, उत्साह का प्रतीक है, सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्णः और जो मध्य में श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मतलब अर्थात कि जो बीच में सफ़ेद रंग स्थित है वो सात्विक का है ना, सात्विकता का, और वो सूचित करता है, इसका वो घोतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः और वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और अधा मतलब नीचे जो हरा रंग स्थित है वो वसुंधरा का, हमारी पृथ्वी का, सुषमाया हरियाली का, उर्वरा शक्ति का, समृद्धि का प्रतीक है, घोतक है इस बात का। तेजिंद्रः शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है शुचि से, प्रश्न पूछता है कि ध्वज के मध्य में एक नील वर्ण का चक्र भी होता है। शुचि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसको अशोक चक्र कहा जाता है या कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम और यह न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति और यह सारनाथ में अशोक क्या स्तंभ है, सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् मतलब वहीं से, एव मतलब ही, और वहीं से ही एतत् गृहीतम मतलब इसे ग्रहण किया गया है, इसको वहीं से लिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सारनाथ में जो अशोक के द्वारा बनाया गया जो स्तंभ है वहीं से इसको ग्रहण किया गया है। आगे प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। प्रणव कहता है अस्मिन् मतलब इस चक्र में, अर्थात चक्र में, चतुर्विंशतिः मतलब 24, अराह मीन तीलियाँ, संति मतलब हैं। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मैरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मैरी कहती है भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई को सन 1947 को समग्रतया मतलब कि पूरी तरह से, है ना, समग्र रूप से, पूरी तरह से अस्य ध्वजः इस ध्वज को स्वीकार किया गया है। तेजेंद्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, अस्माकं मतलब हमारा,
त्रिवर्णः मतलब तिरंगा, ध्वजः मतलब झंडा, स्वाधीनतयः मतलब स्वाधीनता का, आज़ादी का, राष्ट्रीय गौरवस्य राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वक भवति। और इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर इस ध्वजारोहण को उत्तोलनम मतलब होता है फहराना, फहराया जाता है। समारोह पर इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु मतलब जय हो, हमारे तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो ये हमने देखा हमारे तिरंगे झंडे का जो महत्व है हम भारतवासियों के लिए, इस पाठ में हमने उसको पढ़ा, समझा। अब इसके बाद आप लोग भी इस पाठ की रीडिंग करें और इसको समझने का प्रयास करें।